वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक है डेथ बी नॉट प्राउड करके। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं लास्ट वीडियो में। डेथ बी नॉट प्राउड यानी कि जॉन डन कहते हैं डेथ अपने आप पे क्या गर्व मत करो, अपने आप पे प्राउड फील मत करो। तो इसलिए ये डेथ बी नॉट प्राउड करके इसका टाइटल है। और जॉन डन मेटाफिजिकल पोएट हैं और इसके अतिरिक्त जो लास्ट वीडियो में एक मिस्टेक हमसे हुई थी उसके लिए क्षमा चाहते हैं। तो उसके लिए मैं एक बार फिर से सॉरी कहना चाहूँगा, क्योंकि लास्ट में जब एडजेक्टिव की बात आ रही थी तो वहाँ पे पुअर डेथ में हमने क्या बता दिया था, पुअर डेथ में हमने ट्रांसफर्ड एपिथेट बता दिया था। लेकिन ट्रांसफर्ड एपिथेट तो स्लीपलेस नाइट, जैसे नाइट हमने कहा था कि नॉन लिविंग थिंग्स हैं उसको लिविंग बीइंग की क्वालिटी दे दी जाती हैं, तो ट्रांसफर्ड एपिथेट होता है। लेकिन पुअर डेथ में जो है पुअर भी एडजेक्टिव का काम कर रहा था, तो तब जाके मिस्टेक हुई थी यहाँ पे हमसे। तो डेथ को संबोधित करते हुए यहाँ पे ये पुअर डेथ को क्या वो करते हैं, डेथ को कहते हैं पुअर कहते हैं। तो पुअर किसके लिए यूज किया जाता है, ह्यूमन बीइंग्स के लिए यूज किया जाता है, यानी कि पर्सोनिफाई किया जा रहा है। यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन हो जाएगा, मानवीकरण यहाँ पे अलंकार हो जाएगा इसमें। तो इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। थोड़ा सा जो मिस्टेक हुई थी उसको करेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। अब तो स्टार्ट करते हैं। इसमें मैंने अपने हैंड रिटन नोट्स भी, जो भी हमने मैटर कलेक्ट करने की कोशिश की थी इस पोम से रिलेटेड, तो उसको भी मैं आप तक शेयर कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आपकी मंजिल तक पहुँचने में आपको ये नोट्स हेल्प करेंगे। अगर आप PDF नोट्स चाहते हैं, जैसे कि एक हमारे भाई ने कमेंट किया था, तो टेलीग्राम ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, साई इंग्लिश क्लासेज बाय ग्रीस पालीवाल करके। उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और इसके अलावा हमारा एक चैनल भी है, पेज बात करें तो फेसबुक पे एक पेज है साई इंग्लिश क्लासेज बाय ग्रीस पालीवाल करके, तो आप उस पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। उसमें भी आपको लिटरेचर, ग्रामर और इसके अलावा स्पोकन इंग्लिश से रिलेटेड वीडियोज़ मिल जाएंगी। पहला क्वेश्चन देख सकते हैं, हु इज़ द पोएट एड्रेसिंग इन द पोम। तो पोएट जो हैं इस पोम में किसको एड्रेस कर रहे हैं, किसको संबोधित कर रहे हैं। तो पोएट यहाँ पे एड्रेस किसको कर रहे हैं, डेथ को कर रहे हैं। डेथ को यहाँ एड्रेस करते हुए ये पोम लिखी जाती है। तो यहाँ पे स्टार्टिंग से हम पहले क्वेश्चन से डिस्कस कर लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन जो हमारे पास है वो क्या है, वाई डज द पोएट कॉल डेथ अ स्लेव। तो पोएट जो है क्यों कहते हैं डेथ को, यहाँ पे डेथ को स्लेव क्यों कहते हैं। स्लेव का मतलब है गुलाम क्यों कहते हैं, या दास क्यों बोलते हैं। तो इसमें देखिए, डेथ डज नॉट सेलेक्ट इट्स विक्टिम्स। डेथ जो है वो खुद सेलेक्ट नहीं कर सकती अपने विक्टिम को, उसका चयन नहीं कर सकती। बिकॉज सिकनेस एंड एक्सीडेंट डिटरमाइन हु डाइज। क्योंकि जो सिकनेस है, बीमारी और जो दुर्घटना है वो डिटरमाइन करती है कि कौन मरेगा। कहने का मतलब किसकी मृत्यु होगी और किसकी नहीं, ये डेथ तय नहीं करती। डेथ इसका चुनाव नहीं करती, इसका चुनाव कौन करता है, सिकनेस बीमारी करती है और एक्सीडेंट करता है। ठीक है, बिकॉज डेथ लैक्स द एबिलिटी टू चूज। क्योंकि डेथ कहते हैं, ये डेथ के अंदर क्या है, अभाव होता है इस चीज़ की, एबिलिटी का, योग्यता का, कि वो चुनाव कर सके, चयन कर सकें कि किसको मरना है किसको नहीं। तो डेथ इतनी पावरफुल नहीं है कहते हैं। ये कहते हैं जो पावर है वो किसके हाथ में है, सिकनेस और एक्सीडेंट के हाथ में है, ना कि डेथ के हाथ में। ये सिकनेस और एक्सीडेंट जो हैं ये इन पे निर्भर करता है कि कौन, किसकी मृत्यु होगी किसकी नहीं होगी। डेथ के हाथ में ये नहीं है, इसलिए डेथ पावरफुल नहीं है बोलते हैं। द पोएट रेफर टू इट इज़ अ स्लेव। इसलिए ये डेथ को किस रूप में यहाँ पे वो करते हैं, डेथ को क्या कहते हैं, स्लेव कहते हैं। क्योंकि एक दास है, एक गुलाम है, किसकी, सिकनेस और एक्सीडेंट की। ये किस पे डिपेंड करेगी, सिकनेस और एक्सीडेंट पे, इसलिए इसको स्लेव कहा गया है। तो ये चीज़ थी पहला क्वेश्चन। मुझे लगा ये क्वेश्चंस जो हैं बहुत अच्छे हैं, पोम को उनके जरिए हम समझ सकते हैं, तो मैं तब जाके इन क्वेश्चंस को यहाँ पे लाया हूँ, आप तक शेयर कर रहा हूँ। अगर पसंद आए तो ज़रूर अपनी राय दीजिएगा कमेंट बॉक्स के जरिए। और चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि आपको इस लाइक कंटेंट यहाँ पे मिलता है। कोशिश रहेगी हमारी हर एक टॉपिक को बारीकी से कवर करने की। विच टू एक्टिविटीज़ प्रोड्यूस द सेम इफेक्ट एज डेथ। और कौन सी दो एक्टिविटीज़ हैं जो प्रोड्यूस करती हैं, उत्पन्न करती हैं सेम इफेक्ट, एक जैसे भाव उत्पन्न करती हैं एज डेथ, जैसे कि डेथ। ठीक है, तो
कौन सी दो एक्टिविटीज़ हैं वो बताना है हमें। द टू एक्टिविटीज़ दैट प्रोड्यूस द सेम इफेक्ट। इफेक्ट और अफेक्ट दो वर्ड होते हैं। पहले तो ग्रामर के इन वर्ड्स की बात कर लें। अफेक्ट का मतलब होता है प्रभावित करना, प्रभावित करना यानी कि वर्ब है, और इफेक्ट जो है ये नाउन है, ये याद रखना है। अब देखिए टू एक्टिविटीज़ कौन कौन सी हैं जो डेथ को प्रोड्यूस करने का काम करती हैं। वो हैं फेट और चांस। फेट का मतलब होता है भाग्य, किस्मत। चांस यानी कि अवसर, मौका कहने का मतलब है। तो ये दो वर्ड्स हैं, जो ये दो एक्टिविटीज़ हैं जो क्या करती हैं, प्रोड्यूस करती हैं, से वही इफेक्ट प्रोड्यूस करती हैं जैसे कि डेथ। तो फेट एंड चांस आपको याद रखना है। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस क्वेश्चन। हु इज़ द पोइट एड्रेसिंग इन द पोम। डेथ को एड्रेस कर रही है यहाँ पे, ठीक है, एड्रेस कर रहे हैं, सॉरी, जॉन डन। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट डू पीपल थिंक ऑफ डेथ अकॉर्डिंग टू द पोइट। व्हाट डू पीपल थिंक, लोग यानी कि क्या लगता है कहने का मतलब है। अकॉर्डिंग टू द पोइट, पोइट के अनुसार जो है डेथ क्या है। व्हाट डू पीपल थिंक, लोग क्या सोचते हैं डेथ के बारे में। अकॉर्डिंग टू द पोइट, पोइट के अनुसार, पोइट के अनुसार जो है लोगों को क्या लगता है डेथ के बारे में। तो यहाँ पे आंसर दिया हुआ है, हमें देख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द पोइट, पोइट के अनुसार, पीपल थिंक ऑफ डेथ, लोग सोचते हैं डेथ के बारे में, एज माइटी एंड टेरिफाइंग। डेथ को क्या मानते हैं, माइटी एंड टेरिफाइंग मानते हैं। ड्रेडफुल हमने एक वर्ड यहाँ पे बताया था, माइटी एंड ड्रेडफुल करके पोम में भी दिया हुआ है। तो शक्तिशाली मानते हैं, बहुत शक्तिशाली और भयावह मानते हैं किसको, डेथ को, मौत को। समथिंग दैट फ्राइटन्स, जो क्या कर देती है, भयभीत कर देती है, दियर इमेजिनेशंस एंड थॉट्स, उनकी कल्पनाओं को और उनके विचारों को भी बहुत हद तक प्रभावित कर देती है और भयभीत कर देती है। दे बिलीव, वे विश्वास करते हैं, कौन, पीपल, लोग विश्वास करते हैं, द डेथ इज़ ट्रिमेंडस फोर्स, डेथ के पास एक ट्रिमेंडस फोर्स है, दैट टर्मिनेट्स, जो टर्मिनेट कर देता है हर चीज़ को, एवरीथिंग इन अ ह्यूमन्स लाइफ, ह्यूमन की लाइफ की से, मनुष्य जीवन से हर एक चीज़ को टर्मिनेट करने की ऐसी शक्ति है, ऐसी ट्रिमेंडस फोर्स है कि लोग ये मानते हैं किसके पास, डेथ के पास। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, व्हाई इज़ द पोएट नॉट अफ्रेड ऑफ डेथ। जो पोएट हैं वो क्यों नहीं भयभीत होते डेथ से, मौत से। जॉन डन द पोएट, पोएट कौन है इसके, जॉन डन हैं, मेटाफिजिकल पोएट हैं और 17th सेंचुरी के हैं। इनका जन्म 1572 में हो रखा है, 1572 में, और डेथ इनकी हो रखी है 1631 में। और ये जो पोम है डेथ बी नॉट प्राउड, ये 1609 में इसको लिखा गया है, रिटन है 1609, और पब्लिश्ड है ये 1633 में। 1633 में इसको पब्लिश किया गया है। होली सोनेट नंबर 10 है ये। सॉन्ग्स एंड सोनेट में जो है इसको पब्लिश किया गया है 1633 में। पोस्ट्यूमसली किया गया है। पोस्ट्यूमसली का मतलब होता है आफ्टर डेथ, आफ्टर द डेथ ऑफ पोएट वी कैन से, जो पोएट की डेथ के बाद। यहाँ पे अगर इस में हम बात करें, जो पोएट हैं जॉन डन की डेथ हो जाती है 1631 में, तो उसके बाद जो है 1633 में पब्लिश होती है, इसलिए पोस्ट्यूमसली यहाँ पे वर्ड यूज किया गया। टोटल होली सोनेट इन्होंने, जॉन डन ने 19 लिखे हैं जैसे हमने बताया था, और ये 10th नंबर का होली सोनेट है। जॉन डन कहते हैं क्या, द पोएट इज़ नॉट टेरिफाइड ऑफ डेथ, वो डेथ से नहीं डरते। सिंस ही बिलीव्स, इसके बाद भी बावजूद बोल सकते हैं कि वो विश्वास करते हैं, दैट व्हेन इंडिविजुअल्स डाई, जब कोई व्यक्ति मरता है कहने का मतलब है, दे आर ओनली डेड फॉर अ ब्रीफ पीरियड। तो वो जब कोई भी व्यक्ति या किसी व्यक्ति की मौत होती है कहने का मतलब है, मरता है, तो क्या करता है, दे आर ओनली डेड, वे सिर्फ मरते हैं किसके लिए, फॉर अ ब्रीफ पीरियड, एक सूक्ष्म पीरियड के लिए। एंड दैट दियर सोल्स, और जो उनके सोल्स है, सोल का मतलब है आत्मा से, जो उनकी सोल है वो क्या करती है, लिव ऑन दी आफ्टर लाइफ, उनकी सोल जो है, आत्मा जो है अमर रहती है, लिव करती है, लिव करना, जीना, ठीक है, ऑन इन दी आफ्टर लाइफ। डेथ के बाद भी उनकी सोल जो है आप क्या करती है, लिव करती है, अलॉन्ग साइड
ऑल अदर स्पिरिट्स इन हेवन। अलॉन्ग साइड मीन्स अंदर, किसके अंदर? ऑल अदर स्पिरिट्स, जो अन्य स्पिरिट्स हैं कहाँ पे? हेवन में, स्वर्ग में, उनके अंदर निवास करती है उसकी आत्मा। जो व्यक्ति यहाँ से मर जाता है उसके बाद भी उसकी जो सोल है वो क्या करती है? वो प्रवेश करती है, कहने का मतलब है अलॉन्ग साइड अदर स्पिरिट्स, अन्य स्पिरिट्स में, जब हेवन की बात करें तो स्वर्ग में। एज अ रिजल्ट, तो परिणाम स्वरूप ये क्या कहते हैं? ही आर्गूज, ये आर्गू करते हैं दैट डेथ कैन नॉट किल हिम। इसीलिए ये कहते हैं कि डेथ जो है कैन नॉट किल हिम, उसे नहीं मार सकती, यानी कि पोएट को डेथ नहीं मार सकती, इसलिए ये डेथ से नहीं डरते। अब देखिए यहाँ पे जो हैंड रिटन नोट्स हैं उसका हमने यहाँ पे कोशिश कर रखी है प्रोवाइड करने की यहाँ पे, तो हो सकता है आपकी समझ में ना आए, लेकिन मैं अपने वे में इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। ये जो है डेथ बी नॉट प्राउड जो हमने हेडिंग लिखी है, ये क्या है? एक पेट्रार्कन सोनेट है और जॉन डन ने लिखी हुई है। जॉन डन ने लिखी हुई है, पेट्रार्कन सोनेट है और ये होली सोनेट में आती है। होली सोनेट 10 के नाम से इसको जाना जाता है। होली सोनेट को ही एक और नाम से जाना जाता है, डिवाइन मेडिटेशन के नाम से जाना जाता है। ये हमने यहाँ पे लिखा है और इसको लिखा गया है, रिटन देख सकते हैं 1609 में, पब्लिश हो रखी है 1633 में, पोस्ट्यूमसली लिखा है, ये देख सकते हैं, यानी कि आफ्टर द डेथ ऑफ जॉन डन। पहला पॉइंट आप देख सकते हैं यहाँ पर, और ये लिखा गया है इसको किसमें? इयाम्बिक पेंटामीटर में इसको लिखा गया है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, डेथ बी नॉट प्राउड फर्स्ट अपीयर्ड एज होली सोनेट 10। पहले ये अपीयर हुई होली सोनेट 10 के रूप में इन सॉन्ग्स एंड सोनेट, सॉन्ग्स एंड सोनेट में 1633 में। तो पहला पॉइंट तो ये था। सेकंड पॉइंट आप देख सकते हैं, फ्रॉम रेस्ट एंड स्लीप, फ्रॉम रेस्ट एंड स्लीप विच बाय दाई पिक्चर बी। ये लाइन कहाँ से ली गई है? इस पोम से ली गई है। तो इसमें यहाँ पे जैसे फिल इन दी ब्लैंक्स के रूप में आता है, तो रेस्ट एंड स्लीप विच बाय दाई पिक्चर्स भी, यानी कि वो रेस्ट एंड स्लीप जो है, जो डेथ है उसके रूप में ये क्या हो सकती है? विच बाय दाई पिक्चर्स बोल रहे हैं, पिक्चर्स हो सकती है कहने का मतलब। नेक्स्ट देखिए थर्ड पॉइंट है, एंड सूनेस्ट और बेस्ट मैन विद दी डू गो रेस्ट ऑफ दियर बोन्स एंड सोल्स डिलीवरी। ये लाइन भी जो है पोम से है। वन शॉर्ट स्लीप पास्ट बी वेक इटर्नली। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, अकॉर्डिंग टू डन डेथ इज अ स्लेव टू फेट, चांस, किंग्स एंड डिस्परेट मैन। तो यहाँ पे ये चार चीज़ों से इसको, यानी कि डेथ को स्लेव कहा गया है। किसकी? डेथ इज अ स्लेव किसकी है? फेट की, चांस की, किंग्स की और डिस्परेट मैन की। डन सोनेट अबाउट रिलीजन कॉल्ड, डन के जो सोनेट हैं रिलीजन से संबंधित उनको होली सोनेट कहा जाता है। इटर्नल मीन्स, इटर्नल अगर पूछा जाता है इसमें तो इसका मतलब होता है एवर लास्टिंग। डेथ इज प्रेजेंटेड एज लेस पावरफुल दैट ही थिंक्स ही इज। उसको लगता है क्या? डेथ क्या है? लेस पावरफुल है, ये यहाँ पे दिया हुआ है हमें। डेथ इज कंपेयर टू रेस्ट एंड स्लीप, डेथ को किसके साथ कंपेयर किया जाता है? रेस्ट एंड स्लीप के साथ। अ की आइडिया इन दी पोम इज, की आइडिया क्या है पोम का? डेथ डज नॉट एग्जिस्ट, डेथ जो है एग्जिस्ट नहीं करती इन दी इटर्नल आफ्टर लाइफ। इटर्नल आफ्टर लाइफ में जो है डेथ नाम की कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती, यानी कि आफ्टर लाइफ यानी कि मौत के बाद, उसके बाद फिर मौत जैसी कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती कहने का मतलब। एक बार अगर मृत्यु आ जाती है तो उसके बाद जो हमने पढ़ा था, यानी कि मृत्यु क्या है? एक शॉर्ट पीरियड, एक ब्रीफ पीरियड करके जैसे हमने डिस्कस किया था। और डेथ और स्लीप में इतना सा अंतर है, स्लीप जो है टेम्परेरी है और डेथ जो है परमानेंट है। ये हमारे अकॉर्डिंग, ये जॉन डन के अकॉर्डिंग नहीं है। हम कह रहे हैं जो इंसान सोता है वो क्या टेम्परेरी सोता है, कुछ समय के लिए, अगर उसके बाद आंखें खुल जाती हैं तो उसको नींद बोला जाता है। अगर परमानेंट सो जाता है तो उसको डेथ बोला जाता है। अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील करके आपने अगर वर्ड्सवर्थ की एक पोम पढ़ी होगी तो तब आप इस चीज़ को अच्छे से समझ सकते हैं।
इसमें देखिए सोनेट क्या है, सोनेट हैज़ 14 लाइन्स, ये तो करेक्ट है, 14 लाइन्स होती हैं, लेकिन वन स्टेंजा जो ये है ये थोड़ा सा डाउटफुल है। एक स्पेसिफिक इसमें राइम स्कीम होती है, ये भी हम मानते हैं 14 लाइन्स की होती है, लेकिन जो यहाँ पे पेट्रार्कन सोनेट है तो इसकी जो इसमें है 8 और 6 लाइन, यानी कि ऑक्टेव और सेस्टेट यहाँ पे देखने को मिलता है। 8 में क्या क्या होती हैं, 4 लाइन के 2 स्टेंजा होते हैं, जैसे कि ए बी बी ए बी बी ए बी बी ए बी बी ए, ये 2 अलग स्टेंजाज हो गए। और इसके अलावा सी डी डी और सी ई ई या सी डी ई भी बोला जाता है इसको। तो ये क्या है, 1 2 3 और 4, यहाँ पे लगभग 4 स्टेंजाज हैं। और अगर इसी में बात करें शेक्सपियरन सोनेट की, वो भी 14 लाइन्स का है, आपको पता है, और जो है क्वार्टरेंस में रहता है ये। और इसके अलावा देखिए इसमें क्या होते हैं, 3 क्वार्टरेंस होते हैं। शेक्सपियरन सोनेट में क्या होते हैं, 3 क्वार्टरेंस, 3 स्टेंजा जो हैं 4 लाइन के होंगे, 12 हो गया, और 1 स्टेंजा जो है 2 लाइन का होता है लास्ट वाला, जिसको कपलेट जी बोला जाता है, दोहा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे जॉन डन के बारे में, 1572 में इनका जन्म, 1631 में इनकी मृत्यु। राइम स्कीम हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली। और इसके अलावा ऑक्टेव और सेस्टेट हमने बताया, इसमें इयाम्बिक पेंटामीटर में लिखा गया है। और जॉन डन क्या है, वन ऑफ द लीडिंग फिगर्स इन दी मेटाफिजिकल पोएट्स। मेटाफिजिकल पोएट्स जो हैं उनमें एक लीडिंग फिगर्स हैं, ये लीडिंग फिगर हैं। और इसके अलावा ग्रुप ऑफ 17th सेंचुरी इंग्लिश लिटरेचर। एट द बिगिनिंग ऑफ द पोम डेथ इज डिस्क्राइब्ड एज पावरफुल। बिगिनिंग में पावरफुल के रूप में इसको दर्शाया गया है, माइटी एंड ड्रेडफुल के रूप में। एज द पोएम कंटिन्यूज डेथ इज प्रेजेंटेड एज लूजिंग पावर। और जब पोएम कंटिन्यू चलती है तो ऐसा यहाँ पे प्रेजेंट किया गया है उसको कि वो अपनी पावर्स को क्या करती जाती है, खोती जाती है। इसके बाद एट द एंड ऑफ द पोम डेथ इज प्रेजेंटेड एज कम्प्लीटली पावरलेस। और पोएम के अंत में, जो पोम है उसके अंत में, कविता के अंत में इसको कम्प्लीटली पावरलेस दिखाया गया है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, डन रोट इट व्हेन ही वॉज सिक विद स्मॉल पॉक्स। डन ने ये कविता कब लिखी, ये पोम कब लिखी, डेथ बी नॉट प्राउड, जब वो किससे ग्रसित थे, किस बीमारी से ग्रसित थे, स्मॉल पॉक्स। जॉनी वॉज बोर्न इन यूरोपियन सिटी पेरिस। जॉनी का जन्म कहाँ पे हुआ, यूरोपियन सिटी पेरिस में। अनदर नेम फॉर द पोम डेथ बी नॉट प्राउड, इसके लिए एक अन्य नाम क्या है, सोनेट नंबर 10। डिवाइसेस इसमें क्या क्या यूज करके हैं, डिवाइसेस का मतलब है यहाँ पे फिगर्स ऑफ स्पीच से, एफओएस से। पर्सोनिफिकेशन यूज किया गया, मानवीकरण। अलिट्रेशन किया गया है, यानी कि रिपीटेड साउंड ऑफ सेम लेटर, सेम कॉन्सोनेंट। और इसमें बात करें जैसे 2 होते हैं इसमें, एक एसोनेंस होता है और एक दूसरा पार्ट और होता है इसका, तो जो अभी मैं भूल रहा हूँ तो वो आप बताएंगे। अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स के ज़रिए बता सकते हैं। तो इसमें देखिए इसके अलावा मेटाफर, रूपक, किसी चीज़ को रूप दे देना डायरेक्ट। अब पुअर डेथ यहाँ पे दिया है, पुअर डेथ में हमने फिगर्स ऑफ स्पीच, यहाँ पे तो एपोस्ट्रोफी दिया हुआ था। डेथ को एपोस्ट्रोफी बोल सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये क्या करने का काम कर रहा है, यहाँ पे एड्रेस करने का काम इसको किया जा रहा है। तो पुअर में यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेथ को क्वालिफाई करने का काम कर रहा है, इसको पर्सोनिफाई करने का काम कर रहा है, तो पर्सोनिफिकेशन हो जाएगा। आयरनी क्या है इस पोम की अगर बात करें तो आयरनी कैसे है इसमें, स्पीकर क्लेम्स क्या करता है, डेड पीपल आर नॉट डेड। जो यहाँ पर अगर जो पोएट हैं वो कहते हैं जो मृत लोग हैं वो भी मृत नहीं हैं, क्योंकि उनकी जो सोल है वो भी क्या करती है, एग्जिस्ट करती है। यानी कि कहाँ पे, आफ्टर लाइफ, कहाँ पर, हेवन में। हमने पढ़ा था इससे पहले अभी। तो डेड पीपल आर जो है, डेड पीपल आर नॉट डेड, ये कहा जाता है, इसलिए आयरनी है इसमें। नेक्स्ट देखिए, डेथ बी नॉट प्राउड प्रेजेंट एज एन आर्गूमेंट। एक आर्गूमेंट के रूप में इसको प्रेजेंट किया जाता है अगेंस्ट किसके, पावर ऑफ डेथ, डेथ की पावर की। ठीक है, ये स्लीपलेस नाइट हमने ट्रांसफर एपिथेट का बताया था एग्जाम्पल। अब लास्ट पॉइंट जो है इस पोम से रिलेटेड 7 या बोले जॉन डन से रिलेटेड 7 लिंक्ड सोनेट कॉल्ड। 7 लिंक्ड सोनेट जो इनके हैं उनको कहा जाता है ला कोरोना कहा जाता है, दी क्राउन करके। एंड इसके अलावा दी 19 होली सोनेट्स। इसके अलावा इन्होंने कितने लिखे हैं, 19 होली सोनेट लिखे हैं, जिसमें से 10वें नंबर पे है।
तो कैसी लगी आपको ये वीडियो ज़रूर बताइएगा, पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।